आर टेस्ट मैच, एब्सोल्यूट सिनेमा। 5 दिन का ये टेस्ट मैच, इसमें जो जो चीज़ें क्रिकेट को पीक करती हैं सब कुछ इन 5 दिनों में दिख गया। चाहे सेटबैक हो, कम बैक हो, इंजरी हो, फाइट हो, स्लेज हो, चाहे क्लास हो, चाहे यॉर्कर्स हो, चाहे बाउंसर हो, चाहे पेशेंस से खेलना हो, चाहे डिफेंस करना हो, चाहे अकेले खेल खड़े रहना हो, इमोशन, पेशेंस, एंगर, हर चीज़ लॉर्ड्स के इन 5 दिनों में दिख गई। एंड टेस्ट क्रिकेट वॉज एट इट्स पीक इन दीज 5 days। एब्सोल्यूट। इंडिया ज़रूर हार गई, लेकिन सैल्यूट टू सर रविंद्र जडेजा, एन अंडररेटेड जेम ऑफ इंडिया। नो डाउट टेस्ट में ऑलराउंडर में नंबर 1 पे इस टाइम रविंद्र जडेजा हैं और ही डिज़र्व। पहले भी बहुत सारी इनिंग्स खेली हैं, लेकिन किसी और के साथ खेल के उनकी इनिंग ढक जाती थी। पहले शुभमन गिल के साथ पार्टनरशिप की, कभी पंत के साथ किया, तो वो हाईलाइट हो जाते थे, ये सेकेंडरी उस पर आ जाते थे और बहुत बार कोलैप्स बचा है। लेकिन इंग्लैंड की ज़मीन पे, लॉर्ड्स के मैदान पे, जहां इंडिया की इज्जत बचाने के लिए, इंडिया को फाइट बैक कराने के लिए और इंडियन फैंस के अंदर वो एक होप जगाने का काम किया, तो सर रविंद्र जडेजा ने किया। हो सकता है मैच हम लोग हार गए, बहुत बड़ा कोलैप्स डे 5 पे हो गया, लेकिन मैच एंड इस पर हुआ, इट वाज अ क्लोज मैच, कि आने वाले मैचों में अगर हमको कोई बड़ा टारगेट मिल जाए तो हम घबराएंगे नहीं। पिछला सोचे कोलैप्स, क्योंकि जहन में रहेगा कि सिर्फ हम 22 रन से हारे हैं, सिर्फ 22 रन टीम इंडिया को ये टेस्ट हरा गया। लेकिन सर जडेजा के साथ जसप्रीत बुमराह और डीएसपी सिराज, वॉट अ पेशेंस, खड़े रहे, डटे रहे, अड़े रहे दोनों प्लेयर, चाहे जसप्रीत बुमराह हो चाहे मोहम्मद सिराज हो। जितने बैट्समैन थे धड़धड़ा के डे 5 पे गिर गए। पहले 4 विकेट्स पहले गिर गए थे, लेकिन बाकी जितने थे धड़धड़ा के गिर गए। लेकिन जडेजा को सपोर्ट, कॉन्फिडेंस दिया तो मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने दिया। सैल्यूट टू देम। जो कह रहे थे इंडिया के टेल एंडर्स स्कोर नहीं करते, टेल एंडर्स रह नहीं पा रहे, उन्होंने लॉर्ड्स के मैदान में टिक के बता दिया कि दे आर ऑल्सो केपेबल टू डू वॉट अदर कंट्री टेल एंडर्स डू। मोहम्मद सिराज के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। अनफॉर्चुनेटली, अनलकली वो आउट हो गए। ना परफेक्ट डिफेंस, उस बॉल पे कोई परफेक्ट डिफेंस हो सकता था तो वो सर डीएसपी विवियंस रिचर्ड सर सिराज ने कर दिया था। बस अनफॉर्चुनेटली वो अनलकी थे कि स्टंप पे लगे। 14 जुलाई का दिन था और इंग्लैंड और 14 जुलाई और लॉर्ड्स का मैदान, पता नहीं क्या लक फैक्टर होता है। 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी जहां न्यूजीलैंड एक तरफा जीत गई, तो किस्मत का खेल ऐसा हुआ कि बेन स्टोक्स के बल्ले से लग के चौका चली गई रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे। तो उसके बाद ड्रॉ हो गया, ड्रॉ हुआ तो बाउंड्रीज से जीत गए। और कल लॉर्ड्स में जहाँ पे 22 रन बचे थे, वहाँ पे एक ऐसा चमत्कार हो गया कि बॉल खुद स्लोप का फ़ायदा अगर हुआ है लॉर्ड्स की, जहाँ हम लोग 5 दिन से स्लोप सुन रहे थे, उसका फ़ायदा इंग्लैंड को आखिरकार हो ही गया। स्टार्टिंग से बात करें तो इस बार इंग्लैंड बैटिंग कर रही थी, इंडिया बॉलिंग कर रही थी। और बैटिंग में कोई चल पाया तो वो जो रूट था, द मॉडर्न लेजेंड, सचिन के बाद कोई बैट्समैन है टेस्ट क्रिकेट में तो वो जो रूट है, और उसने सेंचुरी मार के दिखा दिया। हालांकि ब्राइडन कास स्टार्टिंग में विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन एंड में ब्राइडन कास और जितने टेल एंडर्स थे उन्होंने स्कोर कर दिया था अच्छा खासा, जिसकी वजह से 379 रन पहुंच गया था। और जसप्रीत बुमराह ने फाइफर लिया। जस्सी जैसा कोई नहीं। जसप्रीत बुमराह द बेस्ट इंडियन पेसर इंडिया एवर प्रोड्यूस, बेस्ट ऑफ बेस्ट पेसर, बहुत ज़बरदस्त बॉलर। फिर उसके बाद इंडिया की बैटिंग आई, यशस्वी जायसवाल आउट हो गए, करुण नायर जल्दी आउट हो गए, गिल नहीं चल पाए। लेकिन केएल राहुल, द क्लासी राहुल, लॉर्ड्स का लॉर्ड, लॉर्ड्स में एक और सेंचुरी। केएल राहुल ने बहुत टेम्परामेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास के साथ केएल राहुल ने बैटिंग की। बेन स्टोक्स उसको स्लेज कर करके थक गए, लेकिन केएल राहुल के ऊपर जू तक नहीं रेंगी। फिर ऋषभ पंत फर्स्ट इनिंग में बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की,
हालांकि इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन उसके बाद आए, बैटिंग की अपने तरीके से, जिस तरह धुआंधार खेलते वो खेले, 50 क्रॉस कर चुके थे, 70s में आ गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लंच से ठीक पहले एक रन आउट हो गया। वो चाह रहे थे कि केएल राहुल की सेंचुरी हो जाए, इसलिए अनवांटेड रन ले लिया और ऋषभ पंत आउट हो गए। बेन स्टोक्स का बहुत ज़बरदस्त थ्रो था वो, और मैच हम वहीं अपने हाथ से छोड़ने लगे, क्योंकि ऋषभ पंत पिच पे मौजूद रहता तो इंडिया इनिंग को एंड करती कम से कम 40-50 रन के लीड के साथ, और इंडिया को टारगेट 120-130 मिलता। लेकिन ऋषभ पंत आउट हो गए। फिर सर जडेजा ने, वेंगा, ऑलराउंडर थालापति ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्कोर को संभाला, बैटिंग लाइनअप को संभाला, और स्कोर बराबर हो गए। ना कोई लीड और ना कोई ट्रायल्स के बाद हुआ, दोनों के स्कोर बराबर हो गए। फिर उसके बाद इंग्लैंड बैटिंग करने आई, लास्ट के कुछ ओवर्स बचे रह गए थे, लेकिन इंग्लैंड की फिर बैट्समैन ने ऑस्कर विनिंग एक्टिंग शुरू कर दी। ऐसी एक्टिंग कर रहे थे जैसे लग रहा था कि ऑस्कर इनको आज लॉर्ड्स में मिल जाएगा। पथरी का दर्द उठ गया, पथरी का दर्द उठ गया। बाउंसर हो भाई, ओ भाई चीटिंग। डर क्या था कि कहीं बुमराह और सिराज को खेलना ना पड़ जाए 2-3 ओवर और 1-2 विकेट ना गवा दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके नौटंकी की वजह से, खास करके क्रॉली की जो इतनी नौटंकी कर रहा था, शुभमन गिल ने सही उसको दिया, उसके वजह से वे 1 ओवर हो पाया। अगले दिन आए, लेकिन जब अगले दिन आए तब भी कुछ खास नहीं कर पाए। मियाँ भाई ने ब्रेक थ्रू दिलाया, स्टार्टिंग के 2 विकेट्स लिए बहुत ज़्यादा तरीके से, और उस विकेट की अहमियत मोहम्मद सिराज के चेहरे पे नज़र आ रही थी। बेन डकेट का विकेट, उससे पहले उसने चौका मारा था, काफ़ी ट्रोल कर रहा था, और जो लीड्स में मैच हारे थे उसमें मेन कैरेक्टर यही था। मियाँ भाई ने बॉल डाली, कैच आउट हुआ, और मियाँ भाई ने उसको सेंड ऑफ कर दिया डीएसपी सिराज ने। फिर उसके बाद अर्ली विकेट गिरे, लेकिन जो रूट और हमारे बेन स्टोक्स की पार्टनरशिप टिक गई थी। लेकिन वॉशी अति सुंदर, जब बंदे ने कैमियो खेला है, एक हिस्टोरिकल कैमियो खेला है, और कल भी एक हिस्टोरिकल कैमियो हो जाता अगर इंडिया चेस कर जाती। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, 4 इंपॉर्टेंट विकेट लिए जब इंडिया को ज़रूरत थी। पहले उस फेज में जब हैरी ब्रूक और जो रूट थे, एक का बैटिंग स्टाइल था, विकेट को बचा रहा था, वो टिक जाता तो दिक्कत होती। दूसरा था कि एग्रेसिव खेल रहा था, अगर वो टिक जाता तब भी इंडिया को दिक्कत होती। वहाँ पे विकेट दिलाना, फिर उसके बाद बेन स्टोक्स का आ जाना, वहाँ पे ब्रेक थ्रू दिलाना, फिर टेल एंडम, ब्राइडन कास्ट, जैसे पिछली इनिंग में विकेट्स अर्ली गिरने के बाद ब्राइडन कास्ट थे, ये लोग थे, क्रिस वोक टिक गए थे और स्कोर को बढ़ा दिया था। लेकिन इस बार वॉशिंगटन सुंदर ने वहाँ भी विकेट ले लिया। फिर जस्सी जैसा कोई नहीं एंड में आके ज़बरदस्त यॉर्कर के साथ विकेट लिया, और 192 पे धाराशायी हो गई इंग्लैंड की टीम। टारगेट कम लग रहा था एज अ स्कोर, लेकिन मालूम था कि 5वें दिन की पिच रहेगी और इतना आसान नहीं होगा चेस करना, लेकिन था कि बैटिंग कर लेगी। फिर 4th डे के एंड पे जायसवाल, केएल राहुल आगे। केएल राहुल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने स्टार्ट दे दिया। जायसवाल जो फंस रहे थे और बाउंड्री मारने के चक्कर में वो जोफ्रा आर्चर के फिर से एक बार शिकार बने। फिर करुण नायर आए, करुण नायर भी लग रहा था कि शायद इस बार कुछ स्कोर कर दे और जो ट्रोल हो रहा है उसको बचा ले, लेकिन करुण नायर इस बार भी कुछ नहीं कर पाए। और डियर क्रिकेट ने जो 6 इनिंग का मौका दिया उसमें 1 इनिंग में प्रूफ नहीं कर पाए। अगर करुण नायर का टेस्ट क्रिकेट देखा जाए तो उस 303 से पहले कोई इनिंग नहीं और 303 के बाद कोई इनिंग नहीं। रणजी में परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वो सिर्फ 303 इनिंग की थी जो करुण नायर को करुण नायर बनाया। बाकी आगे पीछे कुछ ऐसी कोई ख़ास इनिंग्स करुण नायर ने नहीं खेली, और शायद इसी वजह से मुझे लगता है इतनी जल्दी ड्रॉप कर दिया गया था। हालांकि फिर मौका मिला, 6 इनिंग्स मिली। साई सुदर्शन को तो 1 मैच के बाद हटा दिया, इनको तो 3 मैचेस मिले, और हो सकता है कि लॉर्ड्स से बकिंगम पैलेस के
घोड़ों के साथ करुण नायर सर जी का ये टेस्ट क्रिकेट से बाय बाय टाटा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टीम ने उनको झेल लिया है। फिर उसके बाद शुभमन गिल भी चल नहीं पाया, ऋषभ पंत अगले ही दिन बोल्ड हो गया आर्चर की, के राहुल था भरोसा के राहुल कुछ कर देंगे, लेकिन के राहुल आउट हो गए। सर जडेजा खड़े, लेकिन सर जडेजा का किसी भी बैट्समैन ने साथ नहीं दिया। अगर सर जडेजा का साथ नीतीश कुमार रेड्डी या वाशिंगटन सुंदर दे देते तो ये चेज हो जाता। सर जडेजा को सिर्फ और सिर्फ साथ चाहिए था, उनको नहीं था कि कोई बाउंड्री मारने वाला कुछ कोई हो, बस कोई विकेट संभाल ले, टाइम ले ले। जो विकेट्स गिर रहे थे वो पैनिक वाले मूवमेंट से हट जाए, शायद एक सेशन रन ना बनता, लेकिन वो जो पैनिक वाला हिस्सा हट जाता तब जाके स्कोर होता और चेस कर लेते। लेकिन फिर उसके बाद सैल्यूट टू जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वो लोग टिके रहे, सर जडेजा की सपोर्ट किया और सर जडेजा ऑलमोस्ट लेते गए थे। कहाँ 80 और 90 रन के ऊपर चाहिए था, वहाँ से 20 तक ले जाना, वो भी सिर्फ 2 बॉलर्स के साथ, एक जसप्रीत बुमराह, दूसरा मोहम्मद सिराज। जसप्रीत बुमराह जिसका पिछली 8 इनिंग में 60 डक हैं, मोहम्मद सिराज कोई वैसे बॉलर नहीं, ये भी नहीं भरोसा कि ये 2 बॉलें खेल जाएंगे, लेकिन उनके साथ इतना मैच को खींच के ले जाना कि पहले सेशन में हारती हुई इंडिया तीसरे सेशन में ला के रोकना, फिर उसके बाद वहाँ तक, और वो मूवमेंट था। जडेजा को 4 ओवर और मिल जाते तो जडेजा ये मैच जिता देते। जडेजा ढूंढ रहे थे वो 1 ओवर कि अब 22 रन, क्योंकि पहले रिस्क लेते तो दिक्कत हो सकती थी, पहले रिस्क लेते कैच आउट हो जाएगा, कुछ भी हो जाता, लेकिन अब सिर्फ 22 रन चाहिए था। जडेजा सिर्फ 2 बाउंड्री ढूंढ रहे थे कि 2 बाउंड्री चाहिए थी जडेजा को, और इंग्लैंड पैनिक करता और गलतियां करता। जडेजा उसी मौके की तलाश में बॉलर चूज कर रहे थे, कोशिश देख रहे थे कौन बॉलर आसान है कि बेन स्टोक्स पे ट्राई करूं या फिर शोएब बशीर पे ट्राई करूं, वो देख रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर डीएसपी सिराज का मिडिल हुई शॉट एज पीछे लग के आउट हो गई। लेकिन सैल्यूट टू द वॉरियर सर रविंद्र जडेजा। लेकिन सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ अब 2-1 है, और इंडिया के लिए कल अगला टेस्ट जो कि मैनचेस्टर में है, जो अब तक नहीं जीता इंडिया ने, वो जीतना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होगा। प्लेइंग 11 में आई थिंक सो करुण नायर की जगह साई सुदर्शन को लाना चाहिए, बाकी सेम टीम रखनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।